जय हिंद दोस्तों। आज हम रेलवे ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये काउंटिंग फिगर आते हैं उन्हीं चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। आज इस काउंटिंग फिगर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुजों का गिनना। देखते हैं त्रिभुजों का गिनना कैसे किया जाता है। ये मान के चलिए बहुत आसान है। ठीक, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस पहले वाले फिगर में देखा जाए कितने त्रिभुज यानी ट्रायंगल हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अब इन्हीं दोनों नंबरों को हम ऐड कर लेंगे, बस वही उसमें उतने ट्रायंगल यानी त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, और वैसे भी अगर काउंट करें तो देखें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये बड़ा वाला 3 हो गया। अगर इस वाले चित्र में देखें हम कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने खाने बने हैं उनमें नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। अगर ऐसे करते हैं हम 1 2 3 और यहाँ 4। ठीक, इन्हीं नंबरों को हम ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो नंबरों को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 हो गया। ठीक, ये वाला करते हैं। इसमें भी जितने भी खाने बने हैं सब खानों में हम गिनती लिख लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 जोड़ते हैं। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 और 3 कितना हो गया, 28। एक बार फिर से जोड़ते हैं। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 3 28। यानी इस वाले में अगर देखेंगे टोटल जो त्रिभुज बनेंगे इस वाले चित्र में, टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 28। और इस वाले में कितने होंगे, 10 होंगे और इस वाले में 3। अब कहेंगे कोई ऐसा तरीका बताइए कि हमें इतना लंबा जोड़ना ना पड़े। तो इसके लिए एक तरीका है, देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n और n+1/2। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम सब जगह अप्लाई कर देंगे। देखते हैं यहाँ कितने खाने बने हैं, 1 2। तो खानों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब इसी वाले फार्मूले पर रख दो। फार्मूला क्या है, n+1/2। n का मान कितना है, 2। और यहाँ कितना रखेंगे, 2 + 1/2। 2 से 2 कट गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3। मेरे ख्याल से एकदम सही आंसर है। अगर इसका देखते हैं, फार्मूला यही होगा n और n+1/2। इस फार्मूले पर हम इसको देखते हैं। टोटल खाने कितने हैं, 1 2 3 4, यानी n का मान कितना आ गया, 4। डायरेक्ट रखो यहाँ 4 और 4 + 1 यानी कितना हो गया, 2/2। तो 4 और यहाँ 5/2, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, यानी 10 त्रिभुज। ऐसे इसका करेंगे। टोटल कितने हैं, 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे, 8/2, 2 चौको 8, यानी 7 चौक 28 त्रिभुज। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये तरीका समझ में आया होगा। देखते हैं एक इसका इस टाइप का सवाल और भी है, देखते हैं। देखिए एग्जाम में जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे भी देता है, ये तो एकदम सिंपल तरीका है, लेकिन कभी कभी इसी चित्र को वो थोड़ा बदल देता है। कैसे देता है ये हम देखते हैं। जैसे अगर एग्जाम में चित्र ऐसे बना देता है, ये देखिए, यहाँ 1 लाइन खींचे, 2 लाइन खींचे और ये 3 खींचे और ये चौथी लाइन खींचे। ठीक, यहाँ 1 लाइन कर दे, ये 2 लाइन कर दे और ये 3 लाइन कर दे। अब तुमसे पूछे कि इसमें कितना, बना लेते हैं पहले 2 3 चित्र ऐसे खींचते हैं। ठीक, 1 2 और ये 3, फिर 1 यहाँ 2 ही करें। ठीक, या हम यूँ कहें एक और बना लें, नहीं बस 2 ही रहने देते हैं। देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज होंगे इस वाले चित्र में। पहले स्टार्टिंग में जैसे हमने किया था पहले हम वैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ कितना लिखेंगे, 5। तो
अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर हम जोड़ते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। यानी अगर हम नीचे से काउंट करें या नीचे से गिनती करें तो कितने त्रिभुज हो गए एक लाइन में। यहाँ 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। यहाँ कितने, अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन के लिए कितने त्रिभुज हैं, 15, और इसके लिए भी 15, इसके लिए भी 15, इसके लिए भी 15। यानी हम ये देखेंगे कितने लाइनें खींची गई है, कितने खाने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो हम क्या करेंगे, 15 को 4 से गुणा कर देंगे, इतने त्रिभुज। यानी एक लाइन को गिनने के बाद पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन में कितने त्रिभुज हैं इसको हम गिन लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। एक लाइन में 15 और कितने लाइनें बनी हैं, यानी या कितने लाइनें के लो या खाने के लो लाइन गिनेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 लाइन है तो 4 से गुणा कर दो, बस वही 60 हो गया। इस वाले में देखते हैं यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4। हम इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, कितने हो गए, 4 3 7, 2 9 और 1 10। कितनी लाइनें बनी हैं, 1 2 3, कितने, यानी इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 30। ठीक, एक तो तरीका ये भी बनता है। एक तरीका हम और देखेंगे जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। यहाँ तक तो सवाल एकदम ही आसान रहते हैं, जैसे भी आप करना चाहिए। ठीक, अब अगर हम इसको और तरीके से थोड़ा सा बदलें, इसका थोड़ा सा तरीका अगर हम देखेंगे अलग होगा। ये अगर आपको रेगुलर तरीका पता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, तो यकीन मानिए आपका सवाल एकदम आसानी से लग जाएगा। मान लीजिए इस त्रिभुज को ये डिवाइड कर रहा है इतने भागों में, देख लेते हैं। ठीक, ऐसे डिवाइड करता है, और ये वाली लाइन यहाँ तक खींच दे, ये वाली लाइन यहाँ तक खींच दे। ठीक, इसके बाद ये लाइन यहाँ खींच दे, यहाँ तक बढ़ा ले। ठीक, और ये लाइन यहाँ तक खींच दे। अब कहे इसमें बताओ टोटल आखिर त्रिभुज कितने हैं। तो पहले हम देखेंगे इस नीचे वाली लाइन के लिए कितने त्रिभुज हैं। तो नीचे वाली लाइन के त्रिभुज के गिनने के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 और 5, यानी जितने खाने हम उनको लिख लेते हैं। पहले इनको जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 और +5, कितने त्रिभुज हो गए, 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15 त्रिभुज हो गए। अब इस वाली लाइन के लिए देखते हैं, 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया, 1 + 2 + 3, टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6 हो गए। इस वाली लाइन के लिए देखते हैं 1 और 2, यानी 1 + 2, कितने त्रिभुज हो गए, 2 और 1 3। अभी यहाँ भी बाकी है 1 2, तो 1 + 2 कितने त्रिभुज हो गए, 3। यहाँ भी 1 2, यानी 1 + 2 कितने त्रिभुज हो गए, 3। अब इन्हीं सबको जोड़ लेते हैं, 15 6 21, 21 3 24, 3 27, 3 30, यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 30 त्रिभुज। कैसे इसको हमने किया, एक बार फिर से हम सीखते हैं इस सवाल को। मान लेते हैं अगर चित्र हमें एग्जाम में ऐसे बना कर दे दिया गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन से कितने त्रिभुज बनने हम इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने से पहले ये कितने खाने बने हम उनको नंबरिंग करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, अब 5 तक लिखा, 5 तक जोड़ेंगे तब कितना होगा, 15। अब इसके ऊपर वाली ये वाली लाइन देखेंगे तो ये वाली लाइन तो टोटल गई नहीं है पूरे में, जहाँ तक गई हम उतना ही काउंट कर लेते हैं। कितने खाने तक गई है, 1 2 3। जब 3 खाने तक गई है तो 1 + 2 + 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। अब इसके ऊपर वाली लाइन देखेंगे तो ये 2 ही खाने तक गई है, तो 2 खाने तक लिखेंगे, 1 + 2, तो ये कितने त्रिभुज हो गए, 3। इधर देखेंगे तो ये भी 2 खाने तक गई है, तो इसको भी लिख लेते हैं, 1 + 2, तो 1 + 2 हो गया कितना, 3। ऐसे ऊपर वाला सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 30। ठीक, इसका एक सवाल हम और करते हैं इसी का। ठीक, देखते हैं। अगर इसका एक सवाल हम और करें, थोड़ा सा अब की बार हम बड़ा लेते हैं ऐसे। ठीक, थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ 1 भाग करें, 2 करें और 1 3 करें, फिर 4 कर दें
और यहाँ एक 5 कर दें, ये 6 कर दें। ठीक, अगर हमें करना है एक लाइन तो हम यहाँ तक खींच लें। ठीक, और फिर दूसरी लाइन यहाँ तक खींच ले, तीसरी यहाँ तक खींच ले, और इसके बाद फिर यहाँ तक खींच लें। ठीक, अब अगर जैसे इसमें पूछे इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे ये देखा जाता है। अगर आपको अपना स्टार्टिंग वाला मेथड याद है तो ये मान के चलिए सवाल एकदम आसान है। पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये गिन लेते हैं। और नीचे वाली लाइन से त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो पहले हम इन सातों को जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ लेते हैं। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 और 25 3 कितना होगा 28। फिर से जोड़ते हैं। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 25 और 2 27 और 1 28। यानी नीचे वाले से जो त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी हो गई 28। अब इसके ऊपर वाले से देखते हैं 1 2 3 4। हम आगे भी गिनते हैं, अगर ये लाइन जहाँ तक गई है वहाँ तक गिनते हैं, यहीं तक गई तो यहीं तक गिन लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 कितने त्रिभुज हो गए 4 3 7 2 9 और 1 10। इसके ऊपर वाले में 1 2 3 तो कितने त्रिभुज हो गए 1 + 2 + 3 यानी टोटल कितने हो गए 6। इसके ऊपर वाले में 1 और यहाँ 2, 1 + 2 कितने हो गए 3 हो गए। इसके यहाँ 1 2 और 1 + 2 यहाँ भी कितने हो गए 3। सबको जोड़ लो, यहाँ 38 हो गया, 38 6 44, 44 में 3 जोड़ देंगे 47, 47 में 3 जोड़ देंगे 50। यानी इस पूरे चित्र में कितने त्रिभुज हो गए 50। एक बार फिर से देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे वाली नीचे वाली लाइन से जितने त्रिभुज बन रहे हैं हम उनकी नंबरिंग करके उनको जोड़ लेंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जब 1 से लेकर 7 तक जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज आएंगे 28। अब इसके ऊपर वाली लाइन में देखेंगे 1 2 3 4 तो 1 + 2 + 3 + 4। आप रेगुलर फॉर्म से वैसे फार्मूले से भी करते हैं, जैसे यहाँ 7 तक है तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, अभी यही फार्मूला कुछ देर पहले बताए थे। 7 7 और 1 8/2 2 चौक 8 यानी 7 चौक 28। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी अगर इन सबको करेंगे तो कितना होगा 50 होगा। ठीक, कभी कभी हमें इस पेपर में इस सवाल को और थोड़ा घुमा कर दिया जाता है, वो क्या है हम देखते हैं। ठीक, मतलब ये जो त्रिभुजों का गिनना है ये किसी त्रिभुज में न देकर किसी वर्ग में दे दिया जाए। जैसे अगर किसी वर्ग में दे ये वाला, जैसे ये, और कहे कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर तुमसे ये पूछे कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं तब तुम क्या लिखोगे, कुछ मत करो, केवल 1 2 3 4। कभी भी वर्ग में अगर उसके विकर्णों को काट कर त्रिभुज बनाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो क्या करेंगे 4 तक नंबरिंग गई, नंबर गया। अब इसी 4 को कितने से गुणा कर लेंगे 2 से, यानी टोटल कितने त्रिभुज बन गए। यानी किसी वर्ग में उनके विकर्णों से अगर दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटें तो कितने त्रिभुज बनेंगे 8। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। ठीक, देखो अगर इसी को थोड़ा सा और टफ बनाएं तो देखो कैसे होगा। ये अब की बार मान लेते हैं 2 करते हैं ये। ठीक, अब अगर इसको हम करें तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4। इस वाले में कर लेते हैं 1 2 3 4। तो इसका हम 4 का कितना गुना करेंगे 2 गुना, और यहाँ भी 4 का 2 गुना, यानी 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी टोटल कितने हो गए 16। लेकिन
16 अभी हमारा आंसर नहीं हुआ। अगर हम ये देखें अभी इसमें दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे, कौन कौन, ये बन गया है, देखिए ये बड़ा सा, ये एक हो गया और ये कितना हो गया, 2। यानी इस त्रिभुज में टोटल मतलब इस वाले चित्र में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 18। ठीक, अब हम इस सवाल को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ठीक, अब की बार हम क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए हमारे पास 3 वर्ग में बनाया गया है, जब 3 वर्ग में बनाया जाएगा देखिए कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया और एक ये 3 हो गया। तो फिर वही कहानी, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे। कैसे, यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर यहाँ नंबरिंग करके हम बनाते हैं, देखिए पहले इसमें कितने होंगे, 4 का 2 गुना कर देते हैं, 4 का 2 गुना और 4 का 2 गुना प्लस कर देंगे, यानी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया, 32। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का 32 राइट आंसर नहीं हुआ। क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं कितने त्रिभुज हमारे बनने हैं। एक, ये गया, ये कितना हो गया, 1 बना, और यहाँ कितना बना, 2, ये तो बना, 2 हो गया। और यहाँ से ये आएगा, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, 3 के बाद ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी 4 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 36। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, 36। फिर से एक बार देखते हैं, पहले अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो 8 यहाँ बनेगा, 8 यहाँ बनेगा, 8 यहाँ। अब ये दो जो ये पहले और दूसरे जो वर्ग हैं, देखिए एक दोनों मिलकर बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं और एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं। 2 तो इसमें बन गया, अगर इन दोनों को देखें तो एक यहाँ बन रहा है और यहाँ एक यहाँ बन गया, यानी 2 इन दोनों को मिलाकर बना, 2 इन दोनों को मिलाकर बना, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितने ट्रायंगल बन गए, 4। और वैसे कितना बन रहा था, नहीं 24 बन रहा था, 4 4 8 4 3 8 और 2 16 8 3 24। यहाँ कितना बन रहा था, 24। 24 में अगर 4 जोड़ देंगे कितना हो गया, 28, नहीं सॉरी यहाँ बन रहा था 24, हमने 32 लिख दिया। ठीक, ये 4 मेथड 4 टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में आगे के जो टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, देखते हैं।